देखिए मैं फिर से आपके सामने DIY कलेक्शन लेके हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बेरंग से दुपट्टे को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं एक टॉप क्लास इंडो वेस्टर्न स्टाइल कुर्ती। इसे मैंने डबल लेयर स्टाइल में डिज़ाइन किया है और इस तरीके से दुपट्टे का किया है रीयूज। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मिरर अटैच करके गॉगल्स का इसके लिए मैंने ये दुपट्टा लिया है जो मेरा, तो इसे बनाने के लिए मैंने क्रीम कलर का दुपट्टा लिया है और ये मेरे पैजामे का कपड़ा है। ये साड़ी का बॉर्डर था जिसे मैंने रिमूव करके इसे डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया है। साड़ी खराब हो गई थी तो मैंने इसका यूज़ कर लिया। तो चलिए पहले अपने क्लॉथ को बिछा लेते हैं। ये अस्तर है, मतलब ये डबल लेयर में जाएगा। तो हम इस तरीके से पहले हम रेड कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरीके से बिछा लेंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं यहाँ पे 7 इंच अपना शोल्डर मेजरमेंट लूंगी इस तरीके से और नीचे भी 7 इंच पे मार्क लगा दूंगी और एक बॉक्स बना लूंगी। तो इसके बाद हम लेंगे नेक का मेजरमेंट 4 इंच पे और नीचे भी 4 इंच पे। इस तरीके से बोर्ड नेक प्रिपेयर कर लेंगे। अब हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो 6 इंच पे मैंने इस तरीके से मार्क लगाया। ये मेरा फ्रंट आर्म होल की कटिंग की मार्किंग है। अब 1 इंच पर निशान लगाते हुए हम अपने चेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। 9.5 है पर मैं 10 इंच लूंगी, ½ इंच लूजिंग। इस तरीके से 10 इंच पे मार्क लगा देंगे और 1.5 इंच मार्जिन रख देंगे। अब हम ऐसे कर्व शेप दे देंगे। ये मेरा बैक आर्म होल का शेप है। अब मैं यहाँ इस तरीके से 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए सामने के आर्म होल का शेप दे दूंगी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों आर्म होल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो जो मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था वो बैक के लिए है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट कर लिया, 10 इंच आया था। अब मैं यहाँ पे ½ इंच शोल्डर डाउन करूंगी इस तरीके से। और देखिए दोस्तों, मैंने ½ इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की थी वो बैक के अकॉर्डिंग, तो यहाँ भी मैं शोल्डर डाउन दे दूंगी। अब इसके बाद हम अपने बॉडी का मेजरमेंट ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 10.5 पे निशान लगाया है क्योंकि ½ इंच हमारी स्टिचिंग होगी। फिर 12.5 पे, 14.5 पे, उसके बाद 19.5 पे मेरा हिप मेजरमेंट होगा। अब स्केल की मदद से मैं यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर दूंगी ताकि मुझे मेजरमेंट लेने में आसानी हो। अब इसके बाद मैं 10 इंच पे मार्क लगा दूंगी। फिर उसके बाद 9.5 पे, फिर उसके बाद 9 पे, फिर उसके बाद 10 पे, ठीक है। 1.5 इंच मैं यहाँ पे मार्जिन लगा दूंगी। अब कर्व स्केल को इस तरीके से रखते हुए मैं सारे मार्किंग को एक साथ मार्क कर लूंगी। अब ये तो हो गया मेरा बॉडी मेजरमेंट। अब नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ मेरा कुर्ती का फुल लेंथ है 41 और मैं यहाँ चौड़ाई लूंगी 14 इंच पे, ठीक है। फुल लेंथ लिया है मैंने। मेरा एक्चुअल मेजरमेंट रहेगा 13, 1 इंच 14 इसलिए लिया है मैं, मतलब 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है, वो फोल्डिंग में जाएगा। इसके बाद इसी कर्व स्केल की मदद से इस शेप को हम मार्क कर लेंगे। अब इसे कट कर देंगे। मैंने दोनों साइड्स को एक साथ रख के कट किया, पर मैंने कटिंग पहले बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग किया, फिर मैंने अंदर का पोर्शन निकाल दिया इस तरीके से। फिर इसे अच्छे से बिछाते हुए सामने के अकॉर्डिंग, पूरे मार्किंग के अकॉर्डिंग मैंने कट कर दिया।
अब इसे मैंने अपने दुपट्टे पर बिछा दिया। दुपट्टे को मैंने 4 फोल्ड में डिवाइड करके ऐसे बिछा लिया है। और मैंने ये रेड वाला जो फैब्रिक है, ये मेरा बैक पोर्शन का मेजरमेंट वाला है। यहाँ पे मैं 3 इंच नीचे एक्स्ट्रा ले रही हूँ और इधर 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और कमर के पास ऐसे मिलाते हुए बाकी मेजरमेंट को हम सेम रखेंगे। ठीक है, बस नीचे का पोर्शन हम ज़्यादा रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा घेर वाला बनेगा। और बाकी आपकी जो फिटिंग वाली एरिया है वो हम सेम रखेंगे। इसके बाद मैं बैक वाला पोर्शन निकाल दूंगी और फ्रंट वाले को फिर से बिछाते हुए फ्रंट रेड कलर के पैटर्न को बिछा के इसके आर्म होल और शोल्डर को कट कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे सामने मैं क्या करूँगी, एक डिज़ाइन बनाऊँगी। तो मैं स्केल की मदद से इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ कंधे के एकदम कॉर्नर में। ठीक है, ऐसी सीधी लाइन आप सीधा सीधा ड्रॉ करते जाइए नीचे तक। ये मैं लेफ्ट हैंड साइड कट करूँगी। सिर्फ एक पोर्शन को ही कट करेंगे हम। एक पोर्शन को उठा लेंगे और कट कर देंगे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे उठा लीजिए और कट कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे। तो लीजिए, ये तो मेरे बॉडी की कटिंग हो गई। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। इसके लिए जो दुपट्टे का फैब्रिक बच गया था उसी को मैंने यूज़ किया है। यहाँ करीबन 10 इंच की लेंथ की मैं क्या बनाऊंगी, स्लीव्स बनाऊंगी। यहाँ मैंने 9 इंच पे मार्क लगाया, 3 इंच पे फिर नीचे मार्क लगाया और यहाँ 7 इंच पे मार्क लगाया। इस तरीके से मार्किंग को मैंने ऐसे कर्व शेप देते हुए ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए मैं कट कर लूँगी। क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही कम था इसीलिए थोड़ा सा कपड़ा कम हो गया था, पर कोई बात नहीं, ये सिलाई में दब जाएगा तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। तो लीजिए सारी कटिंग का काम हो गया। अब चलिए स्टिचिंग की ओर। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने पैटर्न को स्टिच करूंगी। तो मैंने जो हाफ कट किया था अपने दुपट्टे को, तो उसका एक भाग ले लूंगी और उल्टा बिछा दूंगी। ठीक है, सीधा नहीं, उल्टा, इस तरीके से। अब मैं लेस को भी उल्टा रखूंगी। ये देखिए, ये साड़ी का पुराना लेस था। इस तरीके से इसको भी उल्टा रख देंगे और स्टिच कर देंगे। सीधा सीधा स्टिच करते जाएंगे। ध्यान दीजिए, उल्टा ही स्टिच करना है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है कट कर दीजिए। अब यहाँ देखिए, आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। क्योंकि हमने इसे कट किया था तो जैसे ही हम उसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे तो कम हो जाएगा हमारा कंधे का भाग। तो हम यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरीके से लेस को स्टिच कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आधा इंच हमने सील के दबा दिया था वो एक्स्ट्रा और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा कंधा भी छोटा नहीं होगा। अब इसके इस साइड को भी हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो लीजिए, मैंने इस तरीके से इसे स्टिच कर दिया। अब हम इसके ये छोटे वाले पार्ट को भी स्टिच कर देंगे। इसे भी हम उल्टा करके स्टिच करेंगे। इसमें मैं कोई लेस नहीं लगाऊंगी, ये मेरे उस फैब्रिक का बचा हुआ पार्ट था। तो मैंने क्या किया, 1.5 इंच पे निशान लगाया और एक लंबी सी पट्टी काट ली।
इस तरीके से। अब मैं इसे सेम उसी मेथड से उल्टा करके, कपड़े को भी उल्टा रखेंगे, फैब्रिक को भी उल्टा रखेंगे और इसे लेस के जैसे हम स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने पहले अरेंज करके देख लिया, फिर उसके बाद उसे ऐसे रखा और उल्टा करके स्टिच कर दिया। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी है, पर मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही सरल और इजी वे में पूरी अच्छी तरीके से समझाऊं, ताकि आप भी मेरी तरह इसे बना सके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिए कि आपको ये डिज़ाइन, ये क्रिएशन आपको कैसा लगा। सेम इसको भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ही स्टिच कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्योंकि सिलाई करने के बाद आधा इंच कम हो जाता है, तो हमने इसे फैब्रिक को स्टिच किया, इसलिए मैंने इसे 1.5 इंच की पट्टी ली। ठीक है, अब इसके बाद इधर भी हम 1/2 इंच फोल्ड करते हुए इसे सीधा सीधा सील देंगे। चलिए, तो ये हो गया डिजाइनिंग का काम। अब इसे हम अपने रेड कलर के फैब्रिक में अटैच करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से पैटर्न बनेगा। ठीक है, अब इसके नेक को हम स्टिच कर लेते हैं। इसके लिए मैंने इस गोल्डन कलर के धागे को अटैच किया है, क्योंकि हमारा मेन जो फैब्रिक है वो गोल्डन कलर का है। देखिए मैंने पहले बैक पोर्शन को, नेक को मैं क्या करूँगी, स्टिच करूँगी। तो हम कैसे स्टिच करेंगे, कपड़े को रखेंगे उल्टा और ये वाले गोल्डन वाले कपड़े को भी उल्टा रखेंगे और इस तरीके से नेक को स्टिच कर देंगे उसके ऊपर रख के। फिर उसे पलट के नॉच लगा देंगे गले में चारों तरफ और फिर उसे पलट के सीधा कर लेंगे और उसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग लगा देंगे इस तरीके से। अब हम अपने हिप तक दोनों कपड़ों को सील लेंगे। ध्यान दीजिए, केवल हिप तक ही आपको सिलना है। वो क्यों, आगे आपको पता चलेगा इसका कारण। इस तरीके से स्टिच कर दीजिए हिप तक। हिप तक मतलब 19.5 इंच तक। लीजिए, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दीजिए। अब हम अपना दूसरा पार्ट भी इसी के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेंगे, उल्टा रखते हुए। ठीक है, ऐसे नेक को स्टिच कर दीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्रीम कलर का दुपट्टा है इसका कलर बहुत ही डल है, तो आपको मैं एक टिप देना चाहती हूँ। जब कोई भी फैब्रिक डल कलर का हो तो उसके साथ हमेशा ब्राइट और लाइट कलर का यूज़ करें। इसे रेड कलर के साथ कॉम्बिनेशन किया है ताकि इसका लुक थोड़ा बैलेंस हो। नहीं तो अगर मैं सेम कलर से मैं इसे बनाती तो ये उभर के दिखाई नहीं देता और ये अच्छा भी नहीं दिखता। इस तरीके से इसको भी हम हिप के मेजरमेंट तक ही स्टिच करेंगे। तो लीजिए, मैंने इसे स्टिच कर दिया। अब जो बचा हुआ छोटा सा पार्ट था उसे भी अरेंज करके इस तरीके से शोल्डर में जॉइंट लगा देंगे और हिप तक स्टिच कर देंगे। ऐसे मार्किंग कर लीजिए और स्टिच कर दीजिए। ठीक है,
अब दोनों पार्ट हमारा रेडी है। अब मैं इसकी शोल्डर को जॉइन कर दूंगी। ठीक है, ऐसे सीधे के ऊपर उल्टा रख के, मतलब दोनों का सीधा जो पोर्शन हो वो एक दूसरे के सामने हो, इस तरीके से रखते हुए मैंने डबल स्टिचिंग लगाते हुए दोनों शोल्डर को जॉइन कर दिया। अब इसके बाद हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे, तो हम स्लीव को स्टिच करते हैं। चलिए, ये रही मेरी स्लीव और ये जो बचा हुआ रेड फैब्रिक था ये डबल फोल्ड में है। हम 1.5 इंच ऐसा पट्टी कट करेंगे डबल फोल्ड में ही। उसके बाद इसके सीधा कर लेंगे, ये सीधी ओर है और जो कपड़ा है उसे उल्टा रखेंगे। फिर 2 इंच के बाद हम यहाँ पे 1 इंच का प्लेट डालेंगे। ध्यान दें, 2 इंच के बाद ही प्लेट डालें और छोटे छोटे प्लेट डालते जाइए। दोनों कॉर्नर में 2-2 इंच छोड़ दीजिए। ठीक है, इससे आपका फैब्रिक भी बचेगा, क्योंकि ये तो मार्जिन है। मार्जिन के जगह पे आप अगर प्लेट डालेंगे तो स्टिचिंग भी अच्छे से नहीं होगी। तो इस तरीके से हम अपने स्लीव में रेड फैब्रिक को अटैच कर देंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा स्लीव भी प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये रहा ये दूसरा स्लीव, सेम इसी के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको सीधा के ऊपर टॉप स्टिच लगा दे रही हूँ, फिर डबल स्टिचिंग भी लगा दूंगी। सेम इसी के अकॉर्डिंग दूसरा स्लीव भी बना लेंगे। अब मैं स्लीव को अपने शोल्डर में जॉइन करूंगी, तो मैं हमेशा बीच से स्टार्ट करती हूँ। हम मेजरमेंट देख लेंगे कि कौन सा स्लीव कौन से शोल्डर में अटैच होगा, है ना। अब सही मेजरमेंट पता चलने के बाद दोनों को बीचों बीच लेते हुए इस तरीके से हाफ मार्जिन लेते हुए हम स्टिच कर देंगे। और दोस्तों, डबल स्टिचिंग ज़रूर करें। और इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरा भी स्लीव अटैच कर दें। चलिए, तो अब इसके बाद मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी। मैंने 19 इंच पे मार्क लगाया है, क्योंकि मैं ये कुर्ती स्टाइल पहनूंगी तो थोड़ा लूज ही पहनूंगी। फिर 10 इंच पे मैंने फिर से 19 इंच पर मार्क लगाया है। ठीक है, ये मेरा सेकंड ब्रेस्ट है। फिर 12 इंच पे मैंने 18.5 पे लगाया है, 14 इंच पे 17.5 पे लगाया है और 19 इंच पे मैंने 20। और मेरा स्लीव का मेजरमेंट है 6 इंच। इसी के अकॉर्डिंग मैंने इधर भी निशान लगा दिया है और सारे मार्क को कर्व स्केल की मदद से इसे ड्रॉ कर दिया है। तो चलिए अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच लेते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे आपको स्टिच करना है मेजरमेंट के ऊपर ही। और यहाँ पे आपका मेन काम है, आपको इस तरीके से रेड फैब्रिक को हटा देना है और सिर्फ क्रीम कलर के फैब्रिक में सीधी सिलाई कर देनी है। ठीक है, दोनों रेड फैब्रिक को कमर के पास से हटा दीजिए और आधा इंच मार्जिन लेते हुए पूरे नीचे तक उसे स्टिच कर दीजिए। ठीक है, आप इसी मेथड का यूज़ कुर्ती के दूसरे साइड भी करेंगे। और हाँ, डबल स्टिचिंग ज़रूर कर दें। इस तरीके से देखिए दोस्तों, अलग कर दीजिए और स्टिच कर दीजिए। इसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके नॉच लगा दीजिए और दूसरी तरफ भी स्टिच कर दीजिए। अब मैं आपको ये रेड फैब्रिक को कैसे स्टिच करना है ये बताऊंगी। तो हम रेड कलर का धागा इसमें मशीन में डाल लेंगे।
उसके बाद हाफ इंच फोल्ड करके फिर हाफ इंच फोल्ड करके स्टिचिंग सिंपल एक स्टिचिंग ही लगाएं। अब देखिए यहाँ पर स्टिचिंग कैसे करनी है, थोड़ी सी मोड़ के इसको खोल लीजिए, फिर से हाफ इंच मोड़ते हुए मशीन में फिर से सेट कर दीजिए और हाफ इंच फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर दीजिए। इसी मेथड का यूज़ आप दूसरे साइड भी कीजिए। ध्यान रखिए जहाँ पे हमने छोड़ा है इसे मशीन से निकाल के फिर हाफ इंच फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और नीचे भी मैंने आधा इंच फोल्ड किया है ओनली, क्योंकि नीचे जो सिलाई थी वो पहले से ही कपड़े में पहले से ही थी, तो मैंने सिर्फ आधा इंच ही फोल्ड किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे अपने कुर्ती के चारों तरफ लेस अटैच करूँगी, वही रेड कलर का। तो इस तरीके से मैंने इसे उल्टा रखा है। दोस्तों मैंने उल्टे साइड से ही स्टिचिंग करना स्टार्ट किया है ना, आप भी कुर्ती को उल्टा कर लीजिए, फिर लेस को भी उल्टा कर लीजिए और हाफ इंच दबाते हुए स्टिच कर दीजिए, आधा इंच मार्जिन लेते हुए ऐसे दबा दीजिए और सीधा सीधा पूरे चारों ओर लगेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमने बेस पॉइंट लगाई है तो ये लेस पूरे कुर्ती आगे और पीछे दोनों साइड जॉइंट होगा। देखिए दोस्तों मेरे इस लेस का कितना अच्छा रीयूज हुआ। आप भी अपने मम्मी के साड़ी का रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साड़ी खराब हो जाती है पर उसका लेस वैसे का वैसा ही रहता है, तो हम इसका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद इसे सीधा करके हाफ इंच फोल्ड करते हुए इधर से ऐसे सीलेंगे और किनारे से भी हाफ इंच फोल्ड कर दीजिए और स्टिच कर दीजिए। ऐसे तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरी कुर्ती में लेस को अटैच कर लीजिए। मैं आपको लेस अटैच होने के बाद कुर्ती का फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये लेस लगने के बाद कैसा दिखाई देता है। उसके बाद मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन बनाना दिखाऊंगी। तो चलिए देखते जाए आगे। तो लीजिए दोस्तों मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं यहाँ पे कुछ क्रिएटिव इंडो वेस्टर्न सा लुक दूंगी। तो मैंने यहाँ पर गॉगल्स का एक पैटर्न तैयार करूंगी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे इसे बनाया है, एक आपको भी बताती हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो मैंने कोई भी एक चूड़ी ले लिया, ठीक है, आप भी कोई भी शेप का ले सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 सर्कल ऐसे ड्रॉ कर लिए, बीच में ऐसा लाइन कर दिया और यहाँ कर्व बना दिया। तो देखिए बन गया ना ये गॉगल्स का ड्राइंग। तो यहाँ पे मैं 10-10 इंच की दूरी पर 3 क्रिएट करूँगी और इस गॉगल्स के ऊपर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और ये छोटे छोटे मिरर को चिपका दूंगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये गॉगल्स का डिज़ाइन बना लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ कि कैसे इसे बनाना है। इस तरीके से मैंने चूड़ी को रखा और जस्ट उसके नीचे
थोड़ा सा नीचे, ये पैटर्न थोड़ा गलत हो गया था तो मैंने इसे क्लीन करके फिर से थोड़ा सा नीचे से बनाया। इस तरीके से इसको पोंछ दीजिए और ऐसे, और 2 साइड आप कर्व बना लीजिए। मम्मी ने जब देखा वो कहने लगी ये क्या बना रही है, चश्मे जैसा, ऐसा लग रहा है कि गांधी जी का चश्मा है। तो मैंने कहा मम्मी ये थोड़ा इंडो वेस्टर्न स्टाइल में बना रही हूँ, तो आप देखिएगा बनने के बाद ये कितना प्यारा लगेगा। और देखिए दोस्तों, ये मेरे माले का वेस्ट बच गया था जो मैंने माला तोड़ा था, है ना, रीयूज करने के लिए। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे इसे स्टिच कर दिया है। आप ऐसे ही स्टिच कर दीजिए और इस tariके से डिज़ाइनर कुर्ती क्रिएट कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन, मेरे क्रिएशन पसंद आया होगा और मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, शेयर और लाइक। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कुर्ती कैसी लगी, और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।